Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। श्री रामपुर के 2 दिन के होने वाले इस प्रोग्राम का आज दूसरा और आखिरी लास्ट डे। कल का इजलास बहुत खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह से दुआ है कि वो आज के प्रोग्राम को भी कामयाबी अता फरमाए। अमानतदारी, दयानतदारी, सदाकत, सच्चा ईमान, खौफ खुदा, इन चीजों से मुज़य्यन और मुदल्लल खिताब कल आपके सामने हुआ था। और मैंने ये वादा किया था फिक्र आखिरत के ताल्लुक से कुछ बातें आज हमारे और आपके सामने आई। फिक्र आखिरत का मतलब ये होता है कि हम उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते चलते टहलते हम आखिरत को न भूलें। इस बात पर पूरा अकीदा रखें, इस बात पर पूरा ईमान रखें कि ये जिंदगी एक आरज़ी जिंदगी है, चंद दिनों की जिंदगी है और इस जिंदगी के खात्मे के बाद भी हमारा खात्मा नहीं होगा। जिंदगी खत्म हो जाए, मर जाए तो वो भी चलिए काबिल सुकून है, लेकिन मसला ये है कि ये जिंदगी खत्म होने के बाद भी हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती है। हमारी दुनिया से ये जिंदगी खत्म हो गई, फौरन बरज़खी जिंदगी शुरू हो जाती है। आप किसी भी शख्स को कब्र में दफन करें या ना करें, 8 दिन 10 दिन ऐसे ही रखे रहें, या कब्र में हम दफन ही ना करना चाहें और उसको हम दरिया में बहा दें, समंदर में बहा दें, जमुना में बहा दें या जला दें, तो इससे कब्र की जिंदगी बरज़खी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर हाल में शुरू मरने के बाद ही हो जाती है। हमारे घर वाले अगर हमें ये चाहें कि बहुत बड़ा गुनाहगार इंसान था, शराबी था, जुआरी था, इसमें किया था, एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, चलो मर गया, मौलवी लोगों ने कहा कि कब्र में अजाब होता है, हम कब्र में दफन ही नहीं करेंगे ताकि हमारे बेटे को, हमारे भाई को अजाब हो। तो इसका ये मतलब नहीं
कि अब हमारे उस भाई को, बेटे को या बाप को या फला को अजाब नहीं होगा। जहां जहां कब्र का लफ्ज आया है उससे बरज़ख मुराद है, बरज़ख। यहां रूह निकली और हमारी रूह, हमारी एक नई जिंदगी जो बरज़खी जिंदगी है, जो ना दुनिया में है ना आखिरत में है, बल्कि दुनिया और आखिरत के बीच की ये जिंदगी है। कयामत के दिन से पहले की ये जिंदगी और हमारी दुनिया के खत्म हो जाने के बाद की जिंदगी है। अच्छे अमल करने वालों से हिसाब व किताब के बाद मन रब्बु का पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन? माँ दीनु का दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबी का ये थर्ड क्वेश्चन, तुम्हारे नबी कौन? और इन तीनों सवालों के जवाब देने के बाद सही सही जवाब दिए तो आपकी बरज़खी जिंदगी के अंदर, जिसको हम कब्र की जिंदगी बोलते हैं, चाहे वो आप कब्र के अंदर हो या समंदर में डाल दिए गए हो या जला दिए गए हो, आपकी बरज़खी जिंदगी के अंदर आपके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और कहा जाता है कि सो जाओ उस दुल्हन की तरह जिसको उसके शौहर के अलावा पहली रात में कोई नहीं उठाता है। उसी तरीके से तुम आराम करो, सो जाओ, अब कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तुम्हें उठाएगा। और अगर इन सवालात के जवाब नहीं दे पाए और वही दे सकेगा जो बाअमल होगा। यहां तो बहुत आसान है, खूब रट लीजिए, आप लिख के रटिएगा, मन रब्बों का, मन रब्बों का, हाँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर रटिएगा मादीनों का, तुम्हारा दीन क्या? इस्लाम 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 इस्लाम। पूरी जिंदगी रटिएगा, अमल नहीं वहां निकलेगा ही नहीं। और अगर इन तीनों जवाब में आप नाकाम हुए तो वहीं से अजाब के झटके और अजाब की सूरत शुरू हो जाती है। जहन्नम का फर्श बिछा दिया जाता है, खिड़की खोल दी जाती है। फिर हमने जैसे अमाल किए हैं, नमाजें छोड़ी हैं तो उसका अलग अजाब है, रोजे छोड़े हैं तो उसका अलग अजाब है। कभी कब्र दबाती है, जमीन सिमट जाती है, दबाती हुई ये हमारी दाएं पिसलियां बाएं पिसलियों में और बाएं पिसलियां दाएं पिसलियों में घुस जाती हैं, फिर छोड़ देती है, फिर और ये कयामत तक होता है। अभी कयामत के बाद वाली जिंदगी अलग है। तो हम अपने उठने बैठने को, लेटने सोने जागने को, खाने पीने को, अपनी बरज़खी जिंदगी को कभी ना भूलें। जल्दी कर लो यार, जो करना हो। लास्ट में आते जाएंगे, आगे बैठते जाएंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने अज़ाबे जहन्नम का जिक्र होता, जहन्नम के अज़ाब का जिक्र होता तो कभी नहीं रोते, जहन्नम की सजाओं का जिक्र होता तो कभी नहीं रोते,
जहन्नम के खौफनाक मनाजिर बयान होते तो वो कभी नहीं होते। ऊपर भी रास्ता बंद कर दो, ऊपर रास्ता बंद कर दो, आदमी बैठा दो उसमें। ऐसा में आदमी बैठा दे, इसमें यार आदमी ऐसा कर ले, आदमी बैठा दे। हज़रत उस्मान गनी के सामने अज़ाब जहन्नम का जब जिक्र होता तो बिल्कुल नहीं रोते, चाहे जितने मनाज़िर पेश कर दिए जाए जहन्नम के अज़ाब के, लेकिन कभी नहीं रोते। लेकिन जब उनके सामने अज़ाब कब्र का जिक्र किया जाता, कब्र के अज़ाब का जिक्र होता तो इतना रोते कि हदीस की किताबें कहती हैं कि उनकी दाढ़ी उनके आंसुओं से भीग जाती और तर हो जाती। उनसे पूछा गया, वाह अजीब हाल है आपका, जहन्नम के अज़ाब का जिक्र होता तो आपको बिल्कुल रोना नहीं आता, आपके बिल्कुल आंसू नहीं आते, और जब कब्र की अज़ाब का मंजर पेश होता तो आप रोते। तो उस पर हज़रत उस्मान गनी ने जो जवाब दिया, वो जवाब हम तमाम नौजवानों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए बहुत अहम है। हज़रत उस्मान ने जो जवाब दिया वो ये था कि जी हाँ, कब्र के अज़ाब का जिक्र होता तो मैं इसलिए रोता क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरह, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, और जो इस मंजिल से पास हो गया, जो इस मंजिल में कामयाब हो गया, जो पहली मंजिल में कामयाबी के साथ निकल गया, जो कब्र के सवालों जवाब से में पास हो गया, तो वो आखिरत की तमाम मंजिलों में पास होता चला जाएगा। और जो पहली मंजिल में ठीक खा गया, पहली मंजिल में फेल हो गया, पहली मंजिल में नाकाम हो गया, तो याद रखिए फिर वो आखिरत की तमाम मंजिलों में फेल ही होता चला जाएगा, नाकाम ही होता चला जाएगा, डिफीट खाता चला जाएगा, फिर वो कहीं कामयाबी उसको नहीं मिलेगी। ये था हज़रत उस्मान गनी का जवाब। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं आखिरत क्या है। कुरान पढ़िए, दो बटा तीन हिस्सा, 2/3 कुरान का 2/3, यानी कुरान के 3 हिस्से कीजिए तो उसमें 2 हिस्से आखिरत से ही भरे पड़े हैं। नबी अकरम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं, मंजर देखो, नबी अकरम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं, सहाबे किराम की नजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी। एक सहाबी का सवाल, नबी अकरम ने पूछा, मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हो? क्या बात है, मैं तो तुम लोगों के बीच में बराबर रहा, आज इतना गौर से हमें क्यों देख रहे हो? अल्लाह के रसूल ने पूछा। तो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं देख रहा हूं कि आपकी उम्र अभी उतनी हुई नहीं जितने आप लग रहे हैं। आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि आपके सर के सारे बाल सफेद हो जाएं, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो जाएं,
आपके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां दिखाई देने लगे। मैं देख रहा हूं कि कबल वक्त आपके चेहरे पर बुढ़ापा है। आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, फिर ये बुढ़ापे के आसार कैसे नजर आ रहे हैं? हमसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा भाई, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? अरे साहब, हमसे उम्र के बारे में पूछ रहे हो, इतने तो लगते नहीं हो, फिर बाल कैसे सफेद? चार चार जवान बेटियों का टेंशन है, उनके जहेज की फिक्र है, कारोबार चल नहीं रहा है, बंद पड़ा है। एक बेटी मेरी 22 साल की, दूसरी 20 साल की, तीसरी 18, जवान एक पे एक, और फिर पूछ रहे हो कि सुकून क्यों नहीं है, टेंशन, बाल सफेद क्यों हो गए? मुझे टेंशनों ने मार दिया। हमारा जवाब यही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके ऊपर बुढ़ापे के आसार कब्ल अज़ वक्त कैसे, टाइम से पहले बुढ़ापा कैसे नजर आ रहा है? आपके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां क्यों नजर आ रही हैं? आपके चेहरे पर, सर पर बाल इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गए हैं? आपको इतनी जल्दी बुढ़ापा कैसे लायक हो गया है? इमाम कायनात का जवाब सुनो। फरमाया, मेरे साथियों, मुझे सूरह दहर ने, मुझे सूरह मुल्क ने, मुझे सूरह हाका ने, मुझे सूरह नबा ने, मुझे सूरह कयामा ने बूढ़ा कर दिया। इन सूरतों में कयामत का जो दर्दनाक मंजर बयान किया गया है, कयामत की जो हौलनाकी बयान की गई है, उस कयामत की हौलनाक मंजर को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद मेरे ऊपर ये बुढ़ापा आया है। मुझे सूरह दहर में, सूरह मुल्क में, सूरह नबा में, सूरह कयामा ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। ये नबी अकरम का आसमान पर बादल आने लगते हैं, बारिश के आसार नजर आते हैं, हवा थोड़ी सी तेज होती है। इमाम कायनात अपने कमरे से निकलते, अपने हुजरे से निकलते, सीधे मस्जिद की तरफ भागते, सजदे में गिर जाते, रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते, इलाहुल आलमीन, पहले जमाने की उम्मतों पर ये बादलों ने पत्थरों की बारिश बरसा कर उन्हें हलाक कर दिया। उधर से बंद होना चाहिए, उधर से बंद लड़का सर में बंद कर दे और देखा। बारिश के थोड़े से आसार नजर आते, हवा में थोड़ी सी तेजी बढ़ती, नबी अकरम अपने घर से निकलते, मस्जिद की तरफ चले जाते, सजदे में सर रख देते, इलाहुल आलमीन, इस बारिश को रहमत की बारिश बना देना, इस आसमान पर गरजने वाले बादलों को रहमत बना देना, इलाहुल आलमीन। पहले जमाने की उम्मतों पर इन बादलों ने आग की बारिश की है, पत्थरों की बारिश की है, हलाक हुए। अल्लाह, ये आसमान पर गरजने वाले बादल कहीं अपने साथ पत्थरों को न लाए हो, आग को न लाए हो। मेरे भाइयों, हम कितने इत्मीनान की सांस लेकर सोते हैं, हमें कितनी इत्मीनान की नींद आ जाती है। यहाँ बारिश के थोड़े से आसार नजर आए, हल्की सी हवा में तेजी आई, इमाम कायनात मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं। तूने कौम आद को बर्बाद किया, तेज तुंदादियों से तूने कौम समूद पर अज़ाब नाज़िल किया। है अल्लाह, इस तेज हवा को आंधी में तब्दील न करना। है अल्लाह, ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए अज़ाब साबित न हो जाए।
ये फिक्र होती थी इमाम कायनात को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बारिश हो अभी हुई नहीं, हवा में थोड़ी सी तेजी देखी और आप मस्जिद की तरफ चले। इससे अंदाजा लगाइए फिक्र आप। अल्लाह ताला ने नबी अकरम से फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। कसम ज़ुहा नाश्ते के वक्त की, वल्लैलि इज़ा सजा और कसम उस रात की जब वो पूरी तरह अंधेरे में बदल जाए, पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाए। मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा रब तुमको न तो छोड़ा है न तुमसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। आखिरत की जिंदगी से दुनिया की जिंदगी बेहतर, दुनिया की जिंदगी से आखिरत की जिंदगी बेहतर है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो मत देना, आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर। चटाई पर सो रहे हैं, सोकर उठते हैं, पीठ पर निशान पड़ गया, वक़द अत्तरा फी जंबी, पीठ पर निशान। नंगी पीठ पे सोएंगे, ये बनियान हमारे यहाँ चल रही है ना गंजी, कोठारी की और फलाने वाला कौन कौन सी कंपनियों की, उस जमाने में कहाँ थी। चटाई पर सो गए, सोकर उठ रहे हैं तो साहबा ने देखा निशान पड़ गया, निशान। ओह किसको? मोहम्मद रसूलुल्लाह। चटाई पर सो रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, निशान भी पड़ रहा है, फिर भी हमारे बहुत से मुसलमान भाई इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। सोकर उठे, निशान पड़ गया। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर नबी अकरम के जिस्म पर पड़ते हुए निशान पर पड़ी, तो जानते हो क्या कहा? आखिरत से कैसे जोड़ा इमाम कायनात ने? आए अल्लाह के नबी देखे देखे पलटे, ये निशान, ये यहूद और नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर सोए, ये यहूदी और ईसाई तो नरम मुलायम बिस्तर पर सोए, नरम गरम गद्दों पर सोए, ऐशो आराम के साथ सोए, और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह चटाई पर सोए। अल्लाह के नबी ये नहीं हो सकता है। आपने कहा अच्छा तो क्या होगा? कहने लगे लबतखदना लगविता, हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर बनाते हैं, नरम गरम गद्दा लगाते हैं, नरम गरम सोफे का इंतजाम करते हैं, हम आपके लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतजाम करते हैं। इमाम कायनात के दिलो नहीं, वल्लाह अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अपने लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम नहीं करने दूंगा। अल्लाह की कसम मैं अपने लिए तुमको सोफे का नरम गरम बिस्तर का इंतजाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। फिर आपने फरमाया माली वली दुनिया, अरे दुनिया में हमें रहना ही कितना है, ये दुनिया की हैसियत है ही क्या है, इस दुनिया में मुझे रहना ही कितना है। माना फिर दुनिया इल्ला तलाकी बिनिस्तदल्ला तहता शजरा, इस दुनिया में हम तो उस मुसाफिर की तरह हैं जो एक दूर से आया, चलता हुआ आया, टहलता हुआ आया, सफर करते हुए आया, थक गया और एक दरख्त के साए में, एक दरख्त की छाया में आकर आराम करने के लिए बैठ गया, थोड़ी देर लेटा और फिर आगे बढ़ गया। मैं इस दुनिया में चंद दिनों के लिए आया हूँ, मैं इस दुनिया में हमेशा नहीं रहूंगा, आया हूँ चंद दिन गुजारूंगा और इस दुनिया से चल बचूंगा। एक दूसरी हदीस में आता है आपने ये जुमले हजरत उमर फारूक से कहे थे, ये यहूद और नसारा के लिए नरम गरम बिस्तर ये दुनिया में है, लहू फिद दुनिया वलना फिल आखिरह, हमारे लिए तो आखिरत में बनाए गए हैं, हम इस दुनिया में क्या सरोकार है, हमेशा आखिरत से जोड़ा है, हमेशा आखिरत से जोड़ा है।
और सहाबा किराम कह रहे नरम गरम बिस्तर, तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया था नहीं, हमें दुनिया में हमेशा थोड़ी रहना है, जैसे मुसाफिर चंद दिन रहता है, थोड़ी देर ठहरता सस्ताता और आगे बढ़ जाता है, हम इस दुनिया में चंद दिन के लिए आए और आगे बढ़ जाए। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया। किसी भी चीज की एक सीमा होती है भाई, चाहे पैदल ही निकले लेकिन निकल तो मेरे सामने से रहना। असल लोगों ने तकरीरों को, जलसों को इबादत नहीं समझा। जैसे नमाज एक इबादत है, नमाजी के सामने से निकलना मना है, उसी तरीके से जलसा भी सुनना और बोलना दोनों एक इबादत। जब तक आप बैठे सवाब का काम, उसके सामने से निकल रहे हैं, जाहिर बोलने वाले को डिस्टर्ब होगा। हम वो लोग तो है नहीं कि थोड़ा सस्ता लें, तकरीर करें और पीछे से नारे लग जाए, नारे तकबीर, मौलाना लोगों को आराम करने का मौका मिल जाता है। हम लोग तो शुरू से ही 20 साल से इसी माहौल में परेशान से निकलेंगे तो सबकी आवाजें आ रही है। तो समझ लीजिए आप आखिरत से जुड़ा है अल्लाह के रसूल। सोने का मामला हो, लेटने का मामला, और सुनिए याद आ गया, हजरत आयशा सिद्दीका अल्लाह के नबी के बिस्तर पर लेट कर देखी कि देखें कैसे अल्लाह के रसूल इस पे कैसे लेट जाते हैं। तो जो चादर दरी दरी समझते हैं ना, दरी जो दरी रोजाना बिछाती थी हजरत आयशा, इखेरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दरी पर सोते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि हम पूरी रात लेट कर देखें तो नहीं लेट पाएंगे, कितनी चुटकी है, कैसी खुरदुरी दरी है, कैसे सोते होंगे। चलो ऐसा करते हैं, आज इसको दोहरी कर देते हैं, उसको 2 तह कर देते हैं। अल्लाह के रसूल नमाज इशा के बाद आए, इशा की नमाज बहुत देर से होती थी, इशा की नमाज के बाद आए और आपने उस दरी पर आपने आराम फरमाया। अब वो दोहरी हो गई, एक गहरी होती थी रोजाना, आज हजरत आयशा ने उसकी 2 तह कर दी, और जब 2 तह की तो थोड़ा सा वो नरम हो गई। अल्लाह के रसूल जब उस पर लेटे तो इतनी अच्छी नींद आई कि आप उस दिन तहज्जुद की नमाज उस रात में नहीं पढ़ सके, सो गए, नहीं आंख खुली। और जब आंख खुली तो हजरत बिलाल फजर की अजान दे रहे थे, वुजू बनाया, जल्दी से मस्जिद में गए, फजर की नमाज पढ़ाई, घर के अंदर लौट कर आए, कहा आयशा, कहा जी क्या हुआ, आज क्या हुआ, मैं तहज्जुद में नहीं उठ पाया। कहा कि थके हुए होंगे, नींद अच्छी आ गई होगी आपको। कहा नहीं, बिस्तर में कुछ जरूर है, तुमने क्या कुछ और बिछाया था बिस्तर के नीचे। कहा नहीं, जो दरी बिछाती हूँ वही बिछाई थी। कहा नहीं नहीं नहीं, अगर उसी तरह बिछाई होती तो जरूर मेरी आंख खुलती। कहा अल्लाह के रसूल दरी वही है, लेकिन फर्क इतना है कि मैंने उस पर लेट कर देखा तो मुझे बेचैनी हो रही थी। मैंने सोचा कि आप कैसे लेटते होंगे इस दरी के ऊपर। मैंने उस दरी को जो गहरी होती थी मैंने दोहरी कर दी ताकि आपको आराम से नींद आ जाए। फरमाया आयशा, आइंदा दरी वैसे ही बिछाना जैसे पहले बिछाया करती थी। मोहम्मद को इतना आराम नहीं चाहिए जो तहज्जुद से उसको गाफिल कर दे और मुझे मेरे रब से दूर कर दे। इस वाक़े की रोशनी में आप तो छोड़ो, हम जैसे मौलवी भी पूरे नहीं होते। हम लोगों को भी आराम के लिए अच्छा रूम चाहिए, तकरीर के लिए शर्त चाहिए कि बेड अच्छा होना चाहिए, या किसी एसी होटल चाहिए, और बेचारे जलसा कराने वालों को हमारी डिमांड और हमारी फरियादें पूरी करना पड़ेंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अपने ऊपर ढाल कर कह रहे हैं ये आम आदतें हो गई हैं लोगों की। अब आप अंदाजा लगाइए सूरत हाल क्या है।
और मौत, सबसे बड़ी हकीकत मौत। चाहे कितना दौड़ो, चाहे कितना दौड़ो, आज 100 रुपए कमाए, फिर 100 रुपए से कल 120 कमाए, फिर 120 से 130 कमाए, फिर 500 कमाए, फिर 1000 कमाए। आज प्रॉपर्टी डीलर हो गए, प्रॉपर्टी का काम करने लगे। आज लाखों में नहीं करोड़ों में खेल रहे हो, लेकिन लास्ट में फिर वो एक हुकूमत के मालिक ने, हुक्मरान ने एक आदमी से कहा, बादशाह ने, कि एक गोल दायरा लगाओ, चक्कर, और याद रखना जोहर की नमाज तुम पढ़ चुके हो, अब एक चक्कर लगाओ और शाम का सूरज डूबने से पहले पहले तुम्हें इसी जगह पर आना है और गोल चक्कर लगाओ, गोल। शाम का सूरज डूबने से पहले पहले जितना तुम गोल चक्कर लगा लोगे और तुम्हारी इस गोलाई के अंदर अंदर जितनी भी जमीन आ जाएगी वो हम तुम्हारे नाम अलॉट कर देंगे, वो तुम्हें दे देंगे। ये जमीन के तुम मालिक बन जाओगे, हम तुम्हारे नाम कर देंगे, हमारी सल्तनत है, हमारी हुकूमत है। उस आदमी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इंसान की कैफियत देखिए, उसने सोचा जोहर हो गई, अभी तो बहुत टाइम है मगरिब तक, हम अभी से दौड़ लगाते हैं और इस हिसाब से दौड़ेंगे गोल गोल कि हम शाम के सूरज को डूबने से पहले पहले यहाँ जाएं और उतनी जमीन हमें मिल जाए। उसने दौड़ना शुरू किया, अब दौड़ रहा, घंटे 2 घंटे तक दौड़ रहा। अब सोच रहा है अब टर्न मार दो, सूरज डूबने से पहले पहुंचना भी है। लेकिन बादशाह ने यह भी कह दिया अगर सूरज गुरूब हो गया तो 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी, चाहे कितना दौड़ो। अब दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जब असर की अजान हो गई तो कहने लगा कि अब टर्न मार लूं। फिर कहता नहीं, ये तो बड़े खूबसूरत बागात हैं, घने जंगलात हैं, थोड़ा सा और दौड़ लूं, ये हिस्सा भी हमारे उसमें आ जाएगा। वो दौड़ा, उन बागात को, उस जंगल के उस कीमती हिस्से को अपनी प्रॉपर्टी में शामिल करने के लिए दौड़ा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, टर्न लेना चाहता है, मुड़ना चाहता है। उसने देखा अरे थोड़ा सा और आगे, ये तो बड़े हैं पानी के, क्यों ना इसको भी अपने दायरे में ले लूं। उसने दौड़ लगाई और उस झरनों को और पहाड़ियों को भी अपने दायरे में लेने की कोशिश की। उसने थोड़ा आगे निकल गया, अब उसने टर्न लिया। जब टर्न लिया तो अब उसको गोल गोल घूमना था, अब उसको आना था अपने मकाम पर जहां से उसने दौड़ लगाई। लेकिन देखा कि 5, 5:30, 6 बज चुकी है। अब वो वहां से सोचता है कि अब तेज दौड़ूं, लेकिन यकीन मानिए वो ज्यादा तेज दौड़ रहा है, लेकिन जितनी ज्यादा तेजी के साथ दौड़ रहा सूरज उससे भी ज्यादा तेजी के साथ दौड़ रहा है। वो चाहता है कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैं जहां से दौड़ा वहां पहुंच जाऊं, लेकिन उसने देखा कि अब मंजिल पे पहुंचना मेरा मुश्किल लग रहा है। उसने चप्पल उतारी, फिर दौड़ना शुरू किया, कभी गिरता, कभी उड़ता, कभी दौड़ता, लेकिन अभी मंजिल आने में काफी दूर है। उसने समझ लिया कि बहुत मुश्किल है। उसने और तेज दौड़ना शुरू किया, लेकिन बस हाथ से निकलता जा रहा है। जैसे ही उसने देखा कि सूरज गुरूब हो गया है और अभी तो मंजिल मेरी काफी दूर है, वहीं पर जाकर गिरता है। फिर वो एक नजर डालता है, सूरज गुरूब हो चुका है। बादशाह के फरमान के मुताबिक एक जमीन का भी अब ये मालिक नहीं रहा। उसने खड़े होकर जब मंजर देखा, इतनी जमीन मेरे हाथ से निकल गई, इतना सरमाया मेरे हाथ से निकल गया, इतनी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल गई। उसने जब
देखा कि मेरा इतना नुकसान हो गया, वहीं पर उसको अटैक पड़ता है, गिरता है और जमीन के ऊपर जब गिरता है तो उसको मौत आ जाती है। जब मर गया, इशा की नमाज के बाद उसको मिट्टी होने लगी, बादशाह उसकी मिट्टी में वो शामिल था, उस इलाके के आलिम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इशा के बाद जब उसको दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, कब्र के अंदर जब उसको दफन कर दिया गया तो बादशाह ने उसकी कब्र पर खड़े होकर ये जुमले कहे, ऐ नादान, जितनी प्रॉपर्टी और जमीन लेने के चक्कर में तू आगे निकला, तुझे मालूम नहीं था तेरी असल जमीन यही है। इतनी जमीन का तू मालिक है जिस आज तू दफन कर दिया गया है। हकीकत में इस 2 गज जमीन से ज्यादा किसी का हक नहीं है। यही वो जमीन है जिसके आप जमींदार हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो भी कह लो, सिर्फ आप 2 जमीन के मालिक हैं बस, और वो मिल्कियत आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आप बेफिक्र रहिए, आपकी वो 2 गज जमीन आपको मरने के बाद भी वो मिलेगी, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। और हकीकी जमीन वही है जिसके आप मरने के बाद भी मालिक हैं। वो 2 गज जमीन है, इससे ज्यादा नहीं। इंसान का हिर्स, इंसान की लालच इंसान को तबाह कर देती है। जितनी जमीन को वो अपनी प्रॉपर्टी में लेना चाहता था, 1 इंच भी नहीं मिली क्या? वही 2 गज जमीन। यही सूरत हाल है हमारी। हम अपनी आखिरत को भूल गए। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। पढ़ो सूरह जुमा। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, मौत से कौन भाग रहा है? सब। अच्छा, हकीकत में बताइए, सब भाग रहे हैं, भाग रहे हैं? थोड़ी सी खांसी आई, बुखार आया, फीवर आया, एकदम भागे। कहाँ डॉक्टर साहब? हाँ, थर्मामीटर लगा, अरे 102, 103 सब दे दिया, पैरासीटामोल चला, डोलो चल दिया। क्यों? ये मौत से भागना नहीं है। कैंसर हुआ, भाग रहे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे, चलो, भागना नहीं है। टीबी की बीमारी है, भाग रहे अस्पताल, जा रहे अस्पताल, करा रहे इलाज, कर रहे लाखों रुपया खर्च। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो, इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, भागो। कितना भाग सकते हो भागो। कोशिश करो अपने आप को बचाने की। जरूरी है, जरूरी है। इलाज कराना सुन्नत है, कराइए, दौड़िए, भागिए, जिस मौत से जितना भाग सकते हो भागो। लेकिन लास्ट में फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, तो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? सब बिठावा जा रहे हो, मौलाना जदीद से मेरा सलाम कह देना, ये मुलाकात नहीं है। दिल्ली जा रहे हो, वहां फला से मेरा सलाम कह देना, ये मुलाकात नहीं है। मुलाकात क्या है? सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। आपने हमसे मुसाफा किया, मैंने आपसे, आपने मुझसे गले मिले, मैं आपसे, आपने मुझे देखा, मैंने आपको। और बताइए कैसे है? आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, कुरान की आयत की ये लिखेगी, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, क्या लोगों, दुनिया वालों, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, राह फरार अख्तियार कर रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी। ये तर्जुमा किया है। वो मौत तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर रहेगी, बचोगे नहीं।
तो मूसा अलैहिस्सलाम की रूह निकालने के लिए जब मलकुल मौत आया, तो किस लिए आए हो? का रूह निकालना है। मारा एक मुक्का मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी रूह लगी को मलकुल मौत। अल्लाह ने कहा क्या हुआ? मूसा की रूह नहीं निकाली? रूह निकालने के मारा मुक्का। अच्छा जाओ मूसा अलैहिस्सलाम से पूछो कितने दिन जिंदा रहना चाहते हैं। मलकुल मौत दोबारा आया, कहा अल्लाह ताला ने पूछा बताओ कितने दिन जिंदा रहना चाहते हो? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा फिर? 1000 साल के बाद फिर मौत आई। मौत तो आना ही। कहा अच्छा मरना फिर भी है? तो हाँ, तो फिर आज ही बता। कल पता नहीं हम बजाय नेकी के कहीं कोई गुनाह न कर बैठे, इसलिए आज ही निकाल। क्या ज़हनियत थी? कितने बड़े बड़े उलमा इस कोरोना के पीरियड में चले गए, आपको मालूम? कितनी बड़ी हस्ती मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब अल आज़मी हैं? जानते हैं कौन थे? 14 साल की उम्र में इस्लाम लाए, हिंदू घराने में पैदा हुए, पुराना नाम है बाके राम। 14 साल की उम्र में इस्लाम लाए, 14 साल के बाद पढ़ना शुरू किया। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद फिर उमराबाद मद्रास पढ़ने चले गए। वहां से अच्छे नंबर हासिल करने के बाद मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए। मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद जामे अजहर मिस्र चले गए। वहां पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर अरबी में प्रोफेसर बनने के बाद फिर मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आ गए और मस्जिद नबी में पढ़ाने, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ मस्जिद नबवी के मुतवल्ली बना दिए गए। हमें खड़ा कर दो, अभी हम इतनी किताबों को पढ़ नहीं पाए, उन्होंने हमें खड़ा कर दो तो और नीचे जमीन से किताबें रखना शुरू कर दो तो हमसे डबल उनकी लिखी हुई किताबों की तादाद पहुंच जाएगी। इतनी किताबें उन्होंने लिख डाली। और कोरोना पीरियड में अभी 2, 2.5, 3, 4 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। मेरे भाई जरा कसम, ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, लेकिन उनको वहीं सऊदी अरब के अंदर दफन किया गया। बाके राम से एक आदमी को हिदायत मिलती है और वो प्रोफेसर बनता है, फिर मदीना में पढ़ाता है, मस्जिद नबी का मुतवल्ली बनता है और उसका इंतकाल होता है और वहां दफन किए जाते हैं। जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी खुशनसीबी। और इसके बरस ऐसे लोगों पर भी नजर डालो जिन्होंने इन पीरियड के अंदर न हिंदू देखा न मुसलमान देखा, गैर मुस्लिम की लड़कियों को लेकर फरार हुए। मुआशरे में और समाज में उनकी जब शादी नहीं हुई तो कोर्ट में और फिर अपने समाज में आए तो किसी को बाप बना लिया, ये लड़की का बाप बन गया, हाजी और नमाजी आदमी, और फिर मस्जिद के मौलाना ने उसका निकाह पढ़ा दिया, हो गया निकाह। तेरे बाप की शरीयत में हो गया होगा, तेरे खानदान की निगाह में हो गया होगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में ये निकाह नहीं हुआ। लड़की बिना किसी लालच के इस्लाम कबूल करती, फिर गांव का कोई आदमी उसका सरपरस्त बनता तो अलग बात थी, लेकिन लड़की
उस लड़के के साथ भाग रही है जिससे वो प्यार करती है। पुलिस से बचने के लिए कोर्ट मैरिज कर ली। लड़की कहती मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं। अब कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट लेकर हलाल तरीके से समाज के सामने जीने के लिए इस लड़की को लड़के ने अपने घर के किसी बुजुर्ग को बाप बना दिया और उसने उस लड़की का बाप बनकर उसका निकाह करा दिया कि मैं इसका ये फरीज़ा अंजाम दे रहा हूं। सरासर हराम है। शरीयत में एक नहीं एक लाख बाप बना लो, लेकिन ये निकाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हरामकारी होगी। जितने बच्चे पैदा होंगे सब नाजायज और हलाली बच्चे पैदा होंगे, उनको हलाली बच्चा नहीं बना जा सकता। एक तरफ ऐसी किस्मत वाले भी लोग मौजूद हैं, दोनों तरफ है। एक तरफ उस खुशनसीबी को देखो और एक तरफ इस बदनसीबी। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला हिदायत देता है। एक तरफ जलसा है दीनी, और दीनी जलसों में मेले लगेंगे, और मेले लगने में मखसूस मौलवी जब तक स्टेज पे नहीं आ जाता तब तक दुकानें चलेंगी, सरों के बाल खुले होंगे, साड़ी के पल्लू गिरे होंगे, मर्द और औरतें, लड़के और लड़कियां एक ही दुकानों से भीड़ लगाए रहेंगे। एक तरफ ये बेहयाई का नंगा नाच नाचा जाएगा, और दूसरी तरफ अल्लाह हिदायत देना चाहे तो देख लीजिए सना खान को, कश्मीर की रहने वाली वो सना खान है, उसने तौबा कर ली अपने गुनाह से और इंटरव्यू दे के कह दिया कि मुझे ये जिंदगी चंद दिनों की मिली है, मैं इसको गुनाह में नहीं गुजारना चाहती। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह जब किसी को हिदायत दे, यहाँ 10वीं 12वीं और बीए वाली डिग्री हुई है, और वहां इतनी शोहरत और इतनी मकबूलियत पाने के बावजूद, जिसके लिए हजारों रास्ते और हजारों दरवाजे अभी तरक्की के बहुत से मौजूद है पैसा कमाने के, लेकिन उसने नाक मार दी, ठुकरा दिया, और उसने कह दिया अब बोल रही है कि मैं आज के बाद पर्दे का भी एहतमाम करूंगी, क्योंकि इस्लाम ने मुझे मेरी इज्जत को बरकरार रखने के लिए पर्दा किया, हम इसको निभाएंगे। एक मुसलमान जो हाजी और नमाजी के घराने में पैदा होने वाली लड़की अपने चेहरे पे नकाब नहीं ओढ़ सकी मेरे भाइयों, और वहां से भी दुनिया में काम करने वाली लड़की को जब हिदायत मिलती है तो फिर वो नकाब को अपनी जीनत समझती है। ये दोनों तरीके की मिसालें हमारे बात के सामने मौजूद हैं। इसीलिए कहते हैं मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत का मामला है। अब कहो कि मेरी किस्मत बनाई जाती है, किस्मत के लिए दौड़ा जाता है, किसी मालूम नहीं, पढ़े रहो, बनाई जाती है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आए अल्लाह के बंदो, तुम जिस मौत से भाग रहे हो, भागो, कितना भाग सकते हो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुम्हारी आंखों में आके डाल कर रहेगी, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। इसके बाद क्या होगा? मुलाकात कर ले, मिल जाए, मर जाए, चलो चैन मिल जाए, नहीं, तुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, उसके बाद तुम्हें लौटाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, उठाया जाएगा, पेश किया जाएगा, कहाँ? इला आलिमिल गैब, उसके सामने जो आलिमुल गैब है, जो ढकी छिपी सारी बातों को जानता है, वश्शहादा, कहीं से गायब नहीं है, हर जगह अपने इल्म के एतबार से हाजिर है, वो बातिबारी हर जगह हाजिर और नाजिर है। उस हाजिर और नाजिर की तरफ, उस आलिमुल गैब की तरफ तुम्हें उल्टाया जाएगा, लौटाया जाएगा, फिर लौटाने के बाद भी तुम बच नहीं पाओगे। एक साल पहले मौलाना जर्सीसिया क्या बोल के गए, आपने कहा मौलाना पहले आपने ये तकलीफ क्यों की,
मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया है, आप गलत बोल रहे हैं, आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुना दी, मेरी वीडियो दिखा दी, ये देखिए मौलाना जर्जीर झूठे साबित हो गए। जैसे आप 1 साल 2 साल की पुरानी बातें मेरी याद रखते हैं, मेरी तकलीफ की रिकॉर्डिंग आप हमें जब चाहे तब सुना सकते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला भी हमारे अमाल की रिकॉर्डिंग रखता है। तुमने दुनिया में जो किया, अच्छा किया बुरा किया, जायज किया नाजायज किया, जो भी किया, क़यामत के दिन वो तुम्हारे सामने तुम्हारे अमलों को पेश कर देगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो पेश कर देगा दुनिया में तुम जो किया करते थे, दुनिया में जो तुम किया, तुमने जो काम किए उसको तुम्हारे सामने पेश कर देगा। लो ये नेकी खत्म, ये गुनाह, हाँ वो हमने अफीम खाई थी, हाँ दूसरा पन्ना उल्टो, ये क्या है, ये गांजा भी लिखा है, अरे इसमें सूद भी लिखा है, यार सब कुछ लिखा है, मेरी नमाजें कहाँ चली गई? हमने नमाजें भी तो पढ़ी थी, रोजे भी तो रखे थे, हज भी। एक एक पन्ना उलटते जाओगे, एक एक बार उलटते जाओगे, अल्लाह ये भी बुराई, 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 सब बुराई है। नामे अमाल उल्टे हाथ का बंद कर देगा इंसान। हाजी होगा, नमाजी होगा, मौलवी होगा, आलिम होगा, हाफिज होगा, कारी होगा, वो अपने उल्टे हाथ में नामे अमाल पढ़ेगा, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई। ये वो हाफिज है जिसने तहज्जुद पढ़ी है, ये वो हाजी है कि जिसने तहज्जुद कभी नहीं छोड़ी है, लेकिन बुराइयां ही बुराइयां पढ़ रहा है, नामे अमाल बंद करेगा, चीखेगा आईना हसनाती या रब्बल आलमीन। आय अल्लाह, बुराइयां तो सब लिखी है, मैंने तो नमाजें भी पढ़ी, मैंने तो रोजे भी रखे, मैंने तो हज भी किया, मैंने तो ज़कात भी दी, मैंने तो सदका और खैरात भी किया, आय अल्लाह, मैंने तो मस्जिदों में चंदा भी दिया, मैंने मदरसों में ज़कात भी दी, आईना हसनाती, आय अल्लाह मेरी नेकियां कहाँ चली गई? अल्लाह मेरी नेकियां क्या हुई? अल्लाह मेरी नेकियों में तूने क्या किया? नेकियां तो दिखाई नहीं दे रही हैं। आवाज आएगी, ओ मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे भाई से तेरी दुश्मनी ने, आए मेरे बंदे तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया, तेरी नेकियों को खा लिया। आज हमारे पास तेरी नेकियां नहीं है। तू दुनिया में फला से जलता था, फला से हंसता रखता था, फला को बर्बाद करने की कोशिश करता था, फला के पीछे हाथ होकर पड़ा था, फला को बर्बाद करता था, फला का हसद अपने दिल में रखता था, फला की बुराई तू किया करता था, पीठ के पीछे उसको नंगा किया करता था, फला की माँ बहन बेटी को तू बदनाम किया करता था। आए तेरे बंदे, तेरी इसी गीबत ने, चुगली ने, हसद ने, कीने ने, दुश्मनी ने तेरी सारी नेकियों को खत्म कर दिया, तेरी सारी नेकियों को चौपट कर दिया, तेरी सारी नेकियों को बर्बाद कर दिया। नमाज़ें पढ़ने से भी क्या फायदा रहा? जब बर्बाद हुई, अब कह रहे होगे तो क्या छोड़ दूं? बोला ना, हमें तो मालूम है क्या छोड़ दो, कभी तो नाम होना चाहिए। ऐसी इबादतें नहीं चाहिए उसको, ऐसी इबादतें बिल्कुल पसंद नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, दूसरे शहर में अजान की आवाज आ रही है, दूसरे शहर में मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अजान देने वाले ने अजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद कह दिया अस्सलातु जामिया, जल्दी आओ नमाज खड़ी होने वाली है। लो कितना सा जुमला कह दिया। अच्छा देखा जाए तो जुमले में कोई बुराई है? भाई अजान दे दी, ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म, अब उसने क्या कहा? भाइयों, हम लोग भी कहीं बोल देते हैं, भाइयों जरा जल्दी आओ नमाज खड़ी होने वाली है। बस यही जुमला उनके मुंह से निकल गया।
मस्जिद के। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, मेरे भाई इस मस्जिद से मुझे निकालो, मैं इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्यों? जो जुमले कहे वो जुमले सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, अब इस मस्जिद में मेरी नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये बिदअतियों की मस्जिद है, ये बिदअतियों की मस्जिद है, इस मस्जिद में मेरी नमाज नहीं होगी। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मैंने अजान इतनी सुनी, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बाद खत्म। अजान का मकसद ये होता है कि लोगों को ये बताया जाए कि नमाज के लिए आओ, लेकिन इसने अजान देने के बाद अस्सलातु जामिया ये जुमला कहने के बाद इसने ये बता दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह काफी नहीं, अस्सलातु जामिया भी बढ़ाया है। इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजान को पूरा नहीं समझा, इसने अपनी तरफ से जुमले बढ़ाए। ये बिदअतियों की मस्जिद है, ये बिदअतियों की मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर मेरी नमाज नहीं होगी। हम अपनी मस्जिदों का हाल लें, जायजा लें। उनको तो छोड़िए, अपने भाइयों को, उनको कहां तक कोई आदमी रोएगा। अभी देख लीजिए, ये महीना खत्म थोड़ी हुआ है। इस महीने की 12 तारीख को जो हुआ होगा वो सब आपने देखा होगा, आपकी आंखों के सामने मंजर आया होगा। 50 बार मैंने उस पर खिताब किया और सिर्फ एक ही तो बात कहता रहा मैं पूरी जिंदगी से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 साल के बाद, और आप इस दुनिया से रुखसत हुए 63 साल की उम्र में। कितने साल जिंदा रहे? लंबी जिंदगी 23 साल। 23 क्या 23 साल में क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना जन्मदिन खुद मनाया है? पूरा कुरान तुम्हारे सामने मौजूद है, एक दलील दे दो। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसई, अबू दाऊद, इब्न माजाह, बैहक़ी, दारमी, मुस्नद अहमद, मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस, इन सारी किताबों को उठाकर हमें एक दलील दे दो। 23 साल की लंबी जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने कभी अपना जन्मदिन मनाया? दो, सबसे पहले सुबह उठकर मौलाना जजीज जन्मदिन मनाएगा। सबसे पहले हम पूरी जमात के सामने धरने के साथ डंके की चोट पर ऐलान कर रहा हूं, चलो नहीं मनाया। अल्लाह के रसूल के बाद अबू बकर सिद्दीक 2 साल जिंदा रहे, दे दो, उन्होंने कभी मनाया? ससुर थे, और कौन थे? ससुर। दामाद का जन्मदिन ससुर ने मनाया? नहीं मनाया। हजरत उमर 10 साल खलीफा रहे, 10 बार की 12 तारीख आई, ससुर थे। अबू बकर ने अपनी बेटी आयशा दी थी, हजरत उमर ने अपनी बेटी हफ्सा दी थी। किसको? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। क्या ससुर ने कभी दामाद का जन्मदिन मनाया? जब दामाद का नहीं तो दामादों ने भी नहीं मनाया। हजरत उस्मान 12 साल खलीफा रहे, मनाया? एक दे दो, एक। हम तुमसे नबी के 23 नहीं मांग रहे हैं, अबू बकर के 2 नहीं मांग रहे हैं, उमर के 10 नहीं मांग रहे हैं, उस्मान के 12 नहीं मांग रहे हैं। इन 23 और 2 25 और 10 35 और 12 45 और 2 47 साल की इस जिंदगी में एक भी दे दो। एक ने मनाया हो, एक दिन भी मनाया हो 12 तारीख को, क्या करोगे? हम मनाएंगे। हजरत अली 4.5 साल, एक दलील नहीं। और सुनो, फिर सुन लो, और कान के पर्दे खोल के सुन लो, जो जन्मदिन 23 साल की जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं मनाया, अबू बकर ने अपने दौरे खिलाफत में नहीं मनाया, हजरत उमर ने 10 साल के अपने दौरे खिलाफत में नहीं मनाया, हजरत उस्मान ने अपने 12 साल के दौरे खिलाफत में नहीं मनाया,
तुम्हारे पास सामने नहीं बनाया, वो तेरे पेट का हिस्सा तो हो सकता है लेकिन नबुव्वत का हिस्सा नहीं हो सकता है। वो तेरे पेट का हिस्सा तो हो सकता है लेकिन नबुव्वत के इश्क का समंदर नहीं हो सकता है। वो दीन का हिस्सा नहीं हो सकता है। वो तेरे पेट और रोजी रोटी का एक जुज़्व हो सकता है लेकिन मोहम्मद की शरीयत का हिस्सा नहीं हो सकता है। मौलवी जर्जीस को अगर शरीयत का हिस्सा बनाना है तो अबू बकर की दलील दे, अगर शरीयत का हिस्सा बनाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित करके दिखला, अगर इसको शरीयत का हिस्सा बनाना है तो हज़रत उमर, उस्मान और अली से दलील लाकर दे, और अगर इन तमाम लोगों के कोई दलील नहीं है तो वो तेरा और तेरे पेट का और तेरी पेट की जहन्नम का हिस्सा तो हो सकता है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत का हिस्सा नहीं बन सकता। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे नबुव्वत। बस ये प्यार की बात है। मैं जानता हूं कि वो महीना निकल चुका है, मैं जानता हूं कि उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन कहना ये चाहता हूं कि शरीयत क्या है। मेरे भाइयों सुनो, आइए ये पूरी कुरान की आयत हमने आपके सामने रख दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, और वो ऐसा करेगा वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। वो अनफिकू, सुनो, वो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह ने जो रोजी दी है, अल्लाह ने तुम्हें जो रोजी दी है, जो रिज़्क़ दिया, मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, उस रिज़्क़ में से तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, उस रिज़्क़ में से तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। कब तक? मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, उस मौत के आने से पहले अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करो अल्लाह की राह में। कब तक? उस मौत के आने से पहले पहले। जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे सीने पे सवार हो जाए, तुम्हारी रूह निकालने लगे, तो तुम्हारी ज़बान से ये निकलने लगे, लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। महाजन हो कोई सरमायाकार, अल्लाह बहुत बीमार हो गया हूँ, मौत का फरिश्ता मेरे सामने आने लगा है, हमें उड़ने की ताकत नहीं रही, अल्लाह पता नहीं कब मर जाए, ये थोड़ी सी मोहलत दे दे, अल्लाह इतनी मोहलत दे दे कि मैं चेक फाड़ दूं, ICI बैंक में से 1 करोड़ रुपया निकाल कर मैं दे दूं तेरी मस्जिद के लिए, तेरे घर के लिए, मदरसे के लिए। अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं सदका कर दूं, खैरात कर दूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। अल्लाह फरमाता है उस वक्त तुम्हें मोहलत नहीं देंगे, 1 करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ भी तुम दोगे हमें तो। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया तो अब मेरे पास कोई मोहलत नहीं है, हरगिज़ मोहलत नहीं दूंगा। खत्म। उस मोहलत से पहले, उस वक्त से पहले, उस मौत से पहले सदका और खैरात करो, अल्लाह की राह में दे दो। जो इस वक्त देगा वो कबूल होगा। ये मौत का मतलब है, ये बताया